हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल या अली मदद, क्या हाल है गाइस। तो आज इस वीडियो में मैं रिएक्शन करने जा रहा हूँ हज़रत कासिम की शहादत का दर्दनाक वाक़या करबला 10th मुहर्रम। ठीक है, मेहरबान अली सर की वीडियो है, बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो लेट्स सी इस वीडियो को देखते हैं। उसके बाद जो भी ये बात करेंगे ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना आफ्टर द रिएक्शन वीडियो। फुल क्रेडिट मेहरबान अली सर को जाता है। अब इस वीडियो को देखते हैं, उसका जो भी बात करें। 10 मुहर्रम की रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने तमाम साथियों को सुबह शहीद होने वालों के नाम बता रहे थे। सबसे पहले अब्बास का नाम लिया और फरमाया, ऐ अब्बास कल तुम शहीद हो जाओगे। फिर अली अकबर का नाम लिया, फिर ओनो मोहम्मद के नाम लिए। रफ्ता रफ्ता एक एक के नाम लेते रहे। शहजादा कासिम मुंतजिर थे कि मेरे चचा हुसैन मेरा भी नाम लेंगे। बिलाखिर आप उठ के फरमाते हैं, ऐ मेरे चचा हुसैन क्या कल शहीद होने वालों में मेरा नाम नहीं? इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया, ऐ कासिम मौत तुम्हारे लिए क्या अहमियत रखती है? शहजादा कासिम ने फरमाया, ऐ चाचा जान अगर आपके कदमों पे कुर्बान होने का नाम मौत है तो मेरे नजदीक शहद से भी ज्यादा मीठी है। इमाम हुसैन ने शहजादा कासिम के सर को चूमा और फरमाया, कल शहीद होने वालों में तुम्हारा नाम भी है और अली असगर का नाम भी है। शहजादा कासिम तड़प उठे और फरमाने लगे, ऐ मेरे चचा क्या ये जालिम खयाम के अंदर आ जाएंगे? इमाम हुसैन अपनी आंखें नम करके फरमाते हैं, ऐ कासिम मैं खुद फौज अशकिया के पास असगर को पानी पिलाने के लिए लेके जाऊंगा और वहाँ ये जालिम तीर मार के शहीद करेंगे। बस रात ढलती है, 10 मुहर्रम का सूरज तुलू होता है। हर एक शहीद इमाम हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो रहा था। बीबी उम्मे फरवा देखे कि उसका बेटा कासिम अपने सर पे हाथ रख के जोर जोर से रो रहा है। बीबी उम्मे फरवा करीब गई, अपने बेटे कासिम से फरमाया, ऐ मेरे शहजादे रो क्यों रहे हो? शहजादा कासिम फरमाते हैं, ऐ मेरी माँ सुबह से लेके अब तक जब भी मैं चचा हुसैन के पास जाता हूँ कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें, आप फरमाते हैं कासिम ठहर जाओ रुक जाओ। ऐ मेरी माँ आप चचा हुसैन से कहें कि मुझे मैदान में जाने की इजाजत दें। बस जैसे ही शहजादे ने ये फरमाया, बीवी उम्मे फरवाह को इमाम हसन की वसीयत याद आई। आपने कहा, ऐ कासिम तुम्हारे बाजू पे जो तावीज बांधा है इसको खोलो, क्योंकि तुम्हारे बाबा हसन ने फरमाया था कि ये तावीज कासिम के बाजू पे बांध लो और अनकरीब एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरा भाई हुसैन गरीब हो जाएगा, तब ये तावीज खोल के मेरे भाई को देना और ये कहना कि मेरी तरफ से कासिम की कुर्बानी कबूल करे। बस जैसे ही शहजादा कासिम ने तावीज खोला, उसमें इमाम हसन की वसीयत थी। उसको पढ़ा और दौड़ते हुए अपने चाचा हुसैन के पास आया और फरमाया, ऐ मेरे चाचा हुसैन मेरे बाबा ने आपके लिए कुछ लिखा है। इमाम हुसैन ने अपने भाई के तावीज को आंखों पे रखा, चूमा और पढ़ा। उसमें तहरीर था, ऐ मेरे भाई हुसैन मैंने बचपन में सुना था कि हमारी माँ वक्त आखिर हमारे बाबा अली से फरमा रही थी कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना कि हमारा बच्चा हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा करके करबला के मैदान में शहीद किया जाएगा। उस वक्त ना अल्लाह के रसूल होंगे, ना मैं फातिमा, ना अली तुम, ना हसन होगा। मेरा गरीब हुसैन बेदर्दी से कत्ल किया जाएगा। तब से मैं दुआ मांगता था कि अल्लाह मुझे बेटा दे जो मैं करबला के लिए रखूं, ताकि वो मेरे भाई हुसैन के कदमों पे कुर्बान हो। ऐ हुसैन आज कासिम को मेरी तरफ से अपने कदमों पे कुर्बान होने की इजाजत दो। इमाम हुसैन रोके तावीज को चूमते हैं और शहजादा कासिम के सर को चूमते हैं और फरमाते हैं, ऐ कासिम जा अल्लाह की राह में कुर्बान हो जा। फिर आप फरमाते हैं, ऐ मेरे बच्चे आज जरा मैं तुझे पहनाऊंगा। तारीख ने लिखा, एक एक जरा इमाम हुसैन अपने शहजादे कासिम को पहनाते रहे, लेकिन कोई भी जरा शहजादा कासिम के जिस्म पे पूरी ना उतरी। फिर आखिर शहजादे ने फरमाया, ऐ मेरे चचा मुझे बगैर जरा के मैदान में भेजें, शायद अल्लाह की मर्जी ये है।
बस अल्लाह अकबर कह के हसन का लाल मैदान में आया। शेर की तरह फरमाते हैं, ऐ फौजी अशकिया, मैं अली का पोता हूँ, अब्बास का भतीजा, हसन का बेटा। अगर कोई है तो मेरे मध्य मुकाबला है। उमर बिन साद, शिमर और दूसरे बहादुर जोर जोर से हंसने लगे कि ये 13 साला बच्चा हमें ललकार रहा है। यजीद की फौज में अजरक नाम से एक बहादुर था जो हजारों के लश्कर से अकेला लड़ता था। उमर बिन साद ने कहा, जा कासिम का सर कलम करके आ। वो हंस के कहता है कि इस बच्चे से मेरा क्या मुकाबला, इसके लिए तो मेरा बेटा ही काफी है। तारीख ने लिखा, उसका बेटा गया, शहजादा कासिम ने एक ही वार में उसको फिन्नार कर दिया। वो हैरान होकर दूसरे बेटे को भेजता है, वो भी फिन्नार हुआ। तीसरा बेटा भी फिन्नार हुआ। जब उसके सारे बेटे मारे गए, वो अजरक मैदान में आता है और जैसे ही पहला वार करता है, शहजादा कासिम ने या अली कह के एक जर्ब मारी, वो जमीन पे गिर के तड़पने लगा। उमर बिन साद ने कहा, ये अली का लाल है, जाओ सब मिलके हमला करो। बस एक 13 साल का बच्चा और हजारों की फौज ने मिलके हमला किया। कोई सामने से वार करता है, कोई पुष्ट से वार करता है, कोई दाएं तरफ से तीर मारता है, कोई नेज़े फेंकता है। बस एक गुर्ज शहजादे के सर पे लगा। शहजादा घोड़े की रीढ़ से जमीन पे आया और आवाज दी, चचा हुसैन मेरी मदद फरमाए। इमाम हुसैन जैसे ही मैदान में आते हैं, मशरिक के घोड़े मगरिब की तरफ, मगरिब के घोड़े मशरिक की तरफ दौड़ते हैं। तारीख ने लिखा, आपका जिस्म मुबारक घोड़ों के पैरों में पामाल होने लगा, आपका सीना पुष्ट एक साथ हो गए, आपकी पसलियां टूटने लगी। इमाम हुसैन बस जैसे ही मैदान में पहुंचते हैं, कासिम की लाश को ढूंढा, ना पाया। बस देखा कहीं कासिम का हाथ है तो कहीं कासिम के बाजू, कहीं कासिम के पैर है तो कहीं कासिम का सर। अपनी अबा में अपने भाई हसन की निशानी को चुनते हैं। बस जैसे एक बागबान फूल चुनता है, ऐसे इमाम हुसैन ने शहजादा कासिम की लाश को करबला की जमीन से चुना, गठड़ी बांधी और खैमों की तरफ बढ़ने लगे। और वहाँ बीबी उम्मे फरवा खैमे में मुंतजिर थी कि अनकरीब मेरे बेटे की लाश खैमे में आएगी। जैसे ही इमाम हुसैन आए, बीबी उम्मे फरवा ने पूछा, ऐ मेरे भाई, मेरे बच्चे की लाश कहाँ है? इमाम हुसैन ने गठड़ी को बीबी उम्मे फरवा के सामने रखा और खोला। बीबी सर को पीट के कहती है, ऐ मेरे गरीब कासिम, तूने अपनी माँ का हक अदा कर दिया, मुझे बीबी फातिमा के सामने सुरखरू कर दिया। बस उस लाश के टुकड़ों को बीबी हाथ लगाती है और शहजादा कासिम के जिस्म पे जो कुर्ता पहना था उसको टुकड़ों से अलग करके अपने पास रखती है। इमाम हुसैन पूछते हैं, ऐ बीबी ये क्या कर रही हैं? बीबी उम्मे फरवाह रो के कहती है, ऐ हुसैन, अब जब मैं मदीने जाऊंगी तो हसन की कब्र पे ये कुर्ता रखूंगी और कहूंगी कि ऐ मेरे आका हसन, आपके लाल कासिम ने किस तरह से आपकी वसीयत पे अमल किया है। सलाम हो शहजादा कासिम पर, सलाम हो बीबी उम्मे फरवाह पर, सलाम हो करबला के तमाम शहीदों पर। लाखों सलाम हो शहजादे कासिम अलैहिस्सलाम के ऊपर। 13 साल के बेटे थे इमाम हसन अलैहिस्सलाम के, करबला में जिनके लाश के ऊपर घोड़े दौड़ाए गए, लाश के टुकड़े टुकड़े हो गए उनके। जब घर ले गए तो इकट्ठा करके पूरे टुकड़े, कहीं हाथ, कहीं पे सर, कहीं पे बॉडी, प्रॉपर इकट्ठा करके घर लेके गए। स्टार्टिंग से अगर मैं इस वीडियो की बात करूँगा तो इसमें स्टार्टिंग में दिखाया गया जहाँ पे अशूरा के एक दिन पहले की जो रात है, वहाँ पे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सबको जमा कर रहे हैं एंड कह रहे हैं कि कल जो है आपकी कुर्बानी है, कल जो है आप शहीद होने वाले हैं। तो उसमें शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम उठ के आते हैं एंड कहते हैं कि जो शहीद होने वाले हैं कल, क्या उसमें मेरा भी नाम है? तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कहते हैं कि आपके लिए मौत क्या मायने रखती है आपके लिए, है ना? तो वो कहते हैं कि आपके कदमों में कुर्बान होने को अगर मौत कहते हैं तो वो मेरे नज़दीक शहद से भी ज़्यादा मीठी है। तो फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको गले से लगा लेते हैं एंड सर को चूम लेते हैं एंड कहते हैं कि यस, कल आप भी शहीद होने वाले हैं। तो कल की सुबह होती है, एक करके वहाँ पे जुल्म होने स्टार्ट हो जाते हैं। दैन शहजादा कासिम अलैहिस्सलाम चाह रहे होते हैं कि वो जो है लड़ाई करने के लिए जाए, पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उनको इग्नोर कर देते हैं, बार बार
उनकी तरफ देखते ही नहीं है, लिटरली तुम कह सकती हो। वो नहीं चाहते थे कि वो फाइट करे, लेकिन फिर वो एक तरह से अपनी मम्मी के पास जाते हैं, सज्जाद कासिम अलैहिस्सलाम, बीबी उम्मे फरवा है ना सलाम अलैहा, जो कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की वाइफ थी, उनके पास जाते हैं एंड वो कहते हैं कि मेरे चचा जो है मेरे को परमिशन ही नहीं दे रहे, लिटरली मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ बट वो नहीं कह रहे हैं मुझसे। तो फिर बीबी उम्मे फारवा एक तरह से लाइक कहती है कि अब वो वक्त आ गया है जो तुम्हारे बाजू पे तावीज़ की बात कही है ना, तावीज़ जो बंधी हुई है, लाइक उसे निकाल के उसमें जो वसीयत लिखी हुई है वो अपने चचा को जाके लाइक दे देना, बिकॉज वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के बाजू पे बांधा था एंड कहा था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए कुर्बान होना पड़ेगा, बिकॉज उस वक्त हम नहीं रहेंगे, ना ही बी फातिमा सलाम अलैहा रहेंगे, ना कोई नहीं रहेगा। तो ये चीज़ लाइक पहले से उनको एक तरह से लाइक बता दिया गया था, बी फातिमा सलाम अलैहा ने बता दी थी कि एक टाइम आएगा जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ कोई नहीं होगा, तो तुम्हें जो है ना एक तरह से लाइक हक अदा करना पड़ेगा अपना एक तरह से। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम अपनी तरफ से अपने बेटे को कुर्बानी के लिए लाइक देते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को। देन फिर जब वो अपनी तावीज़ का जो वसीयत होता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देते हैं सज्जाद कासिम अलैहिस्सलाम, तो उसके बाद देन उनको वो परमिशन दे देते हैं लड़ने की। देन वो लड़ने के लिए जाते हैं, बहुत लोगों को मारते भी है, वो बहुत लोगों को वहाँ पे वो मारते भी है, लेकिन आखिर में फिर उनके सर पे वार करके उनको लिटरली ज़मीन पे गिरा दिया जाता है एंड उसके बाद घोड़े उनके लाश के ऊपर दौड़ते हैं, घोड़े के पैर में उनके लाश के लाइक टुकड़े चिपक जाते हैं, सट जाते हैं जब वो दौड़ते हैं घोड़े उनके लाश के ऊपर एंड कहीं पे कोई बॉडी पार्ट, कहीं पे कोई बॉडी पार्ट, हर तरफ अलग अलग उनके लाश के टुकड़े लाइक फैल जाते हैं पूरे करबला के उस खाक पे, ज़मीन पे। उसके बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम लाइक उनको ढूंढते हुए आते हैं एंड उनके टुकड़े को इकट्ठा करते हैं एंड बीवी फारवा सलाम अलैहा को जाके दे देते हैं। देन वो कहते हैं कि आज तुमने जो है लाइक हक अदा कर दिया। उसके बाद देन वो उनके लाश से एक कुर्ता होता है ना, उसे निकाल के प्रॉपर्ली निकाल के रख लेते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि मैं जो हूँ ना लाइक मदीना जाने के बाद लाइक ये जो कुर्ता है ये उनके कब्र के पास जाके रखूँगी, कब्र के पास जाके रखूँगी, ये कहते हैं। ठीक है, तो ये था पूरा वाक़या सज्जादे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की शहादत का दर्द। बहुत दर्दनाक वाक़या था यार, घोड़े दौड़ाए गए उनके लाश के ऊपर, लिटरली तुम सोचो कितनी उनकी बुरी हालत हो गई होंगी। लाइक कोई घोड़ा इधर से दौड़ रहा है, कोई इधर से दौड़ रहा है, कोई यहाँ से दौड़ रहा है, कोई यहाँ से, लाइक जो चारों दिशाओं से घोड़े उनके लाशों के ऊपर दौड़े ही जा रहे थे, लाइक इतना ज़्यादा भगदड़ मच गया था वहाँ पर एंड उनके लाश की हालत देखने लायक नहीं होगी, बहुत बुरी हालत होगी उनकी लाश की। तुम सोचो उस मोमेंट को, उस पल को। ठीक है, दैट्स इट। आई होप तुमको मेरी वीडियो पसंद आएंगी, पसंद है प्लीज़ लाइक करें, शेयर कर, सब्सक्राइब करें एंड ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो प्लीज़ जाके चेक कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बी सेफ, बी हैप्पी, पीस आउट, या अली मदद, लबैक या हुसैन।